प्रणाम। मैं सियाराम मिश्र और आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया जंतर मंतर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, जिन्हें अभिजीत दीप्ति भी कहा जाता है, पर नीली स्याही फेंकने वाली महिला का नाम बरखा त्रेहन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जब अभिजीत दीपके समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, तब बरखा त्रेहन ने अचानक मंच के पास आकर उन पर नीली स्याही फेंक दी और धक्का मारने की भी कोशिश की। इस हमले के पीछे का सटीक कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। घटना के समय कुछ लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने की भी बात सामने आई है। स्याही फेंके जाने के बाद अभिजीत दीपके विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, नीला मेरा रंग है, जय भीम। इसके बाद समर्थकों ने महिला को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जंतर मंतर पर शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा के दौरान एक महिला उन पर नीली स्याही फेंक दी। हालांकि दीपके इससे विचलित नहीं हुए और नीला मेरा रंग, जय भीम कहते हुए अपने समर्थकों से शांत रहने की अपील की। यह घटना उस समय हुई जब दीपके अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा कर रहे थे। इससे कुछ घंटे पहले ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम बागचू को उनके अनशन के 21वें दिन दिल्ली पुलिस द्वारा बलपूर्वक सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार बरखा त्रेहन नाम की महिला दीपके के संबोधन के दौरान मंच की ओर बढ़ी और उन पर नीली स्याही फेंक दी। इससे कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित हो गया, जिसके बाद स्वयंसेवकों और समर्थकों ने उसे पकड़ लिया। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और अनशन का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं जैसे नीट, यूजी में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देश भर में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित करने और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और डिजिटल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं, उनके परिवारों को न्याय और मुआवजा दिया जाए, इसकी भी मांग मुख्य है। आप इस आंदोलन और जंतर मंतर पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो लगातार देखते जिस तरह से संसद का मार्च है, लेकिन सरकार ने तैयारी कर दिया है, टीयर गैस वगैरह है सब। जो आप लोगों की तादाद देखिए, जंतर मंतर पूरा खचाखच भरा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जंतर मंतर का इस समय का नज़ारा है। दोपहर का वक्त है, अभी शाम होने में बहुत समय बाकी है, लेकिन दोपहर के बाद जंतर मंतर का ये नज़ारा, जंतर मंतर पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मंच बहुत दूर है, लेकिन आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे होंगे, लोग ही लोग नज़र दिख रहे होंगे, लोगों के सिर ही सिर नज़र। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फिलहाल इस आंदोलन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और सोनम बागचू द्वारा 20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च भी खटाई में पड़ गया है। जैसे ही संभावना थी वही हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता
एक्टिविस्ट सोनम बागचू को शनिवार तड़के पुलिस जबरन उठा ले गई और उनकी बिगड़ती हालत के मद्देनजर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने वहां जुटे प्रदर्शनकारियों को भी चले जाने का निर्देश दिया। हालांकि सोनम की जगह काकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके अब अनशन पर बैठ गए हैं, लेकिन फिलहाल इस आंदोलन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है और सोनम बागचू द्वारा 20 जुलाई का प्रस्तावित मार्च भी खटाई में पड़ गया है। लद्दाख के मूल निवासी सोनम की सरकार से यूं तो कई मांगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वह नीट परीक्षा में घोटाले के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा और प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार प्रमुख है। सोनम के ताजा आंदोलन के औचित्य, टाइमिंग, उसके सामाजिक राजनीतिक असर और सरकार के रवैये को लेकर मोटे तौर पर दो अलग अलग राय हैं। पहला क्या है? माना जाता है कि सरकार को निष्ठुरता और बेरुखी दिखाने के बजाय सोनम की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार और संवाद करना चाहिए, क्योंकि सोनम जो कह रहे हैं वो विरोध का गांधीवादी तरीका है और लोकतंत्र में इसका समुचित सम्मान होता है। दूसरा वर्ग क्या मानता है? सोनम की मांगे ऐसी नहीं है कि जिसकी खातिर वह अपनी जान की बाजी लगा दें। उनकी मांग मुख्य तौर पर व्यवस्था सुधार से जुड़ी है। उसे मन माने के लिए सरकार पर समुचित दबाव बनाने के लिए अनशन की जगह सड़कों पर संगठित आंदोलन ज़्यादा कारगर होता। वैसे भी वर्तमान सरकार ऐसे आंदोलनों के दबाव में नहीं आती, लिहाजा आमरण अनशन से निजी शोहरत और सहानुभूति तो मिल सकती है, जमीनी लाभ नैतिक समर्थन से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। व्यवहारिक दृष्टि से भी सोनम के आंदोलन के पीछे कई राजनीतिक और सामाजिक पेच हैं। कुछ सियासी पार्टियों ने सोनम का अब तक जवाबी समर्थन किया है, तो कांग्रेस जैसी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी शुरू से ही इसे संदेह की जगह से देखते हुए आंदोलन से दूरी बनाए हुए है। और जिन युवाओं की खातिर सोनम आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी रुचि भी इस आंदोलन में ज़्यादा नहीं दिखती है। यानी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर उनके मन में भी रोष तो है, लेकिन वह इतना भी नहीं है कि वो अपनी वर्चुअल दुनिया छोड़कर वास्तविक दुनिया में कफन बांधकर उतर आए। सोनम के साथ मैदानी तौर पर वो CJP है, जिसका खुद का वजूद भी वर्चुअल ही ज़्यादा है, जबकि तमाम AI और डिजिटल प्रगति के बावजूद हकीकत में जब आंदोलन सड़कों पर ही करने पड़ते हैं, उसमें भी निरंतरता चाहिए, न कि जेन की जी तरह एक टेम्परेरी इवेंट का क्रेज। वैसे भी आंदोलन के मामले में निपटने का मोदी सरकार का तरीका पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में काफ़ी भिन्न है, जिस पर बहस की गुंजाइश हमेशा रही है। मसलन सरकार ने अगर किसी आंदोलन को ढील दी हो या अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए हो, तो जो आगे होता है वह राजनीतिक लाभ हानि के तहत ही होता है और इतनी सफाई और बेरहमी से होता है कि उन आंदोलनों का अपेक्षित चुनावी लाभ विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल पाता। बावजूद तमाम नैतिक समर्थन, सहानुभूति और संवेदनशीलता के आग्रह के, सोनम बागचू का आंदोलन भी उसी दिशा में जाता दिख रहा है। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट और डॉक्टरों ने भी भूख हड़ताल पर बैठे सोनम की गिरती सेहत को लेकर गहरी चिंता जताते हुए उनका ध्यान अपने ही हिदायत दी थी। शनिवार सुबह हुई पुलिस कार्रवाई में भी इसी को ध्यान में रखकर आधार मानकर कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में पहुंचे और सोनम को उठा ले गए। हालांकि CJP नेता अभिजीत
दीपके ने पुलिस पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। इस कार्रवाई के एक दिन पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी बदल दिया गया था। गौरतलब है कि जंतर मंतर पर इस आंदोलन की शुरुआत अभिजीत दीपके ने की थी और सोनम बागचू इसमें 28 जून को शामिल हुए थे। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। लोग जंतर मंतर पर आए हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेके, इस्तीफे को लेके जंतर मंतर पर आए हैं। जंतर मंतर पर अब बात रखने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसे जवाब लेने आए हैं कि जो युवा हैं, जो लोग हैं, वो इतने परेशान क्यों हैं जब 20 से 22 लोगों की सुसाइड के बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर हैं तो फिर ये कैसे संभव है। तो इसी के गुस्से को लेके यहाँ जंतर मंतर पर लोग जुटे हुए हैं। देख सकते हैं, आप जान सकते हैं बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त, फिर भी लोगों में गुस्सा है। सब लोग दूर दराज से आज आ रहे हैं। जो लोग सरकार से नाखुश हैं, सरकार की नीतियों से नाखुश हैं, पेपर लीक की वजह से लोग नाखुश हैं, आज वो लोग जंतर मंतर पर हैं। चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं यार। लोग ना तो निकलने की जगह है, ना रुकने की जगह है, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। सोचिए, ये जंतर मंतर का नज़ारा है। जंतर मंतर पर आए इन लोगों ने साबित कर दिया है कि जो चीज़ें पहले नहीं हुई, लेकिन अब जंतर मंतर पर लोग धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं। देख सकते हैं, ये भी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। हमने भी वो चीज़ दिखाई थी, लेकिन आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बात रखने आए हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनी बात को रख रहे हैं। क्या देख सकते हैं, इतना बड़ा हुजूम आपने चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से लोग नाखुश हैं और वो लोग जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ, सरकार ने जिस तरह से पॉलिसी बनाई या फिर शिक्षा नीति के खिलाफ लोग जंतर मंतर पर उतरे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कहीं भी देखें, किसी भी जगह देखें, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। इस पूरे जंतर मंतर पर देख सकते हैं, जंतर मंतर पर बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। जंतर मंतर पर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मैं आपको यहाँ से जंतर मंतर का ये नज़ारा है। आप देखिए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का हुजूम है। लोगों ने आज साबित कर दिया है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को हटाया गया, उसके बाद से विशाल जनसैलाब जंतर मंतर पर उमड़ पड़ा है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, सीधे जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। दोपहर के वक्त की तस्वीरें हैं। अभी 1 बज रहा है, लेकिन 1 बजे पूरा जंतर मंतर खचाखच भर गया है। देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप जंतर मंतर का ये नज़ारा, पूरी तरह से जंतर मंतर खचाखच भर गया है। वही बात सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया गया, सोनम वांगचुक को जिस तरह से हटाया गया, वो अलोकतांत्रिक था, ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि हमने सोनम वांगचुक की तबीयत को देखते हुए, उनकी हेल्थ की, जो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी ज़िंदगी को कुछ ना हो, इस वजह से हमने उन्हें उठाया। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों के मन में गुस्सा
भरा हुआ है कि सरकार इस तरह से कैसे कर सकती है। आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नाउ, ये बड़ी पोस्टर लेके बड़े बैनर लेके जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। आपको कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही होगी। जंतर मंतर पर इस समय का ये नज़ारा है। जंतर मंतर पर ये विशाल भीड़ साबित कर रही है कि अब जो सरकार है उसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। जिस तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात थी, अब वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से मामला ऊपर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर हैं और ये वो तस्वीरें हैं जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए। नज़ारा है, यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। ये जंतर मंतर का इस समय का नज़ारा है, लेकिन हम किसी भी तरह की बातों का समर्थन नहीं करते कि कोई भी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी बात करे। उस चीज़ का HN न्यूज़ कभी भी समर्थन नहीं करता है। कोई भी प्रदर्शन हो वो संवैधानिक दायरे में हो, संवैधानिक के अनुसार हो। जो भी चीज़ है, आप संविधान हमें लोगों को इजाज़त देता है कि प्रदर्शन कीजिए, लेकिन हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। पुलिस को बताऊं इसमें कि जो हमारा आर्टिकल 19 है, आई वांट टू शो इट, यू कैन सी, हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है। अगर ये सर्वेलेंस अभिजीत दिपके जी पर हो रहा है तो ये बाकी सब पर हो रहा है। जब भी अभिजीत दिपके जी नागपुर में थे, जहाँ पे वो रह रहे थे, पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी। दर्शकों, डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का लाठीचार्ज नहीं किया गया है। सोनम वांगचुक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें जरूरी इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ने मेरे साथ